चर्चा के क्रम टेक्स्ट 24 ना। ओके। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लिद्यो असस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सके सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरण की आध्यात्मिक स्फुलिंग मानकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। ये जल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया न जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाता है। तो भगवान आत्मज्ञान चालू रखे हैं, क्योंकि आत्मा को जानना इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है। हमारे पास जितने प्रकार के विषाद हैं, टेंशन है, दुख है, ये सब केवल अज्ञानता के कारण है। और ज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अंग है आत्मज्ञान। अपने आप को समझ जाना, हम कैसे पदार्थ हैं। तो आत्मा को फिर भगवान आज यहाँ भी कहते हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लिद्यो अयम असुस्य एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान ने आत्मा की 9 लक्षण बताते हैं। 4 तो नेगेटिव सेंस है और 5 जो है पॉजिटिव सेंस। तो हम एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान अच्छेद्यो अयम, अयम मतलब ये इसी आत्मा, जीवात्मा जो देही है, शरीर में रहता है, वो अच्छेद्य है। अच्छेद्य मतलब उनको खंडित नहीं किया जा सकता। भगवान काल के श्लोक भी कहते नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, है कि नहीं? काल ही कहते नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो शस्त्र उनको खंडित नहीं कर सकता, छेद नहीं सकता। तो फिर आज कहते, क्योंकि इसको रिपीट करना पड़ता, कोई बात को बिल्कुल हमको पक्का करके समझाने के लिए एक बार से बनेगा नहीं, 2-3 बार बोलना पड़ता है, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। तो यहाँ भी अच्छेद्य कहते हैं कि कोई सोच सकता है हाँ शस्त्र द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है शस्त्र में कुछ कमी होगा, कोई गड़बड़ पुराना होगा, ऐसे काट नहीं सकता। कि शस्त्र चलाने वाला भी एक्सपर्टीज नहीं उनके पास में, उसे इसलिए काट नहीं पाया। वो भी हो सकता है, ठीक है, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, लेकिन कोई विशेष उपाय से काटा जा सकता है। जिसे हम पढ़ते हैं वृत्तासुर को, उनके सर को काटने के लिए देवता उनके जो अपना सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते, उसको गला काट नहीं पाए। भगवान को प्रार्थना, भगवान बोले इस अस्त्र से कटेगा नहीं। दधीची की जाओ, मैं बताता हूँ, उनके हड्डी को मांग करके लाओ, उनके हड्डी से फिर मैं जाकर लेद मशीन में ये बनाओ, मशीन अस्त्र बनाओ, फिर मैं बैटरी दूंगा, उसमें फिट करना, तब जाकर के गला कटना तो कटेगा। तो इसको विशेष उपाय से कट सकता, कोई मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, कोई अभिशाप आदि से भी
शायद खंडित हो सकता। बोले ना, क्योंकि आत्मा में ये योग्यता नहीं है, वो खंडित किया जा सकता, संभव ही नहीं। छेदन करने का उसमें योग्यता ही अभाव है, छेदन हो ही नहीं सकता। भगवान इसलिए शब्द कह दिए कि ये मत सोचो कि अस्त्र में कट नहीं सकता, कि कोई उपाय से कट जाएगा। नहीं नहीं, अच्छेद्य है, छेद्य हो ही नहीं सकता, छेदन किया नहीं जा सकता, उसको पीछे से नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट शब्द आता है अदाह्यो, अयम, इस आत्मा को दाह्य नहीं किया जा सकता। भगवान कहे थे कि न अग्नि उसको जला नहीं सकता, पिछले श्लोक में ये कहते ना, पिछले श्लोक क्या था, नयनंग दहति पावक, नयनंग दहति पावक कहते। फिर इसमें अदाह्यो, क्योंकि कोई सोच सकता है, शंका हो सकता है, हाँ आग नहीं जला सकता, इसका मतलब नहीं कि कोई अगर पेट्रोल डालेंगे तो जला सकता है, डायरेक्ट आग जला नहीं सकता। कोई अभिशाप दे दे, कोई मंत्र, कोई और उपाय से कोई विशेष ज्वलनशील पदार्थ लगा करके जला जा सकता है। बोलते नहीं, आत्मा के जलने की शक्ति ही नहीं, इसमें जला ही नहीं जा सकता, उसका पोटेंशियल ये दाह्य नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा उसको जला नहीं जा सकता, क्योंकि उसका लक्षण इसे अदाह्य, केवल अग्नि में जला नहीं सकता, ऐसा नहीं, किसी प्रकार से जला नहीं जा सकता, जलने का चीज है ही नहीं हो, ये भगवान कहते हैं। उसके बाद अक्लेद्यो अयम, उसको क्लेद मतलब उसको घुला नहीं जा सकता, गिला नहीं किया जा सकता, ये नहीं कह सकता, पानी में गिला नहीं किया जा सकता, क्लेद्य नहीं किया जा सकता। बोले पिछले श्लोक में तो कहते कि न क्लेदयन्ति आप, किसी प्रकार जल में, किसी प्रकार द्रव्य में इसको द्रवीभूत नहीं किया जा सकता। तो अक्लेद्य क्यों बोलते नहीं, द्रवीभूत नहीं किया जा सकता कि कौन इस प्रकार द्रव से, उपाय से नहीं किया, विधि से नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं, ये स्वयं है, उनका पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये द्रवीभूत हो ही नहीं सकता। बोले ऐसे ऐसे रासायन के पदार्थ है जिसके द्वारा पत्थर को पिघला दिया जा सकता है, पत्थर पिघला जा सकता है, अगर विशेष रासायनिक पदार्थ है उसको मिला करके अगर पत्थर के कोई भी पदार्थ डालो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा के प्रॉपर्टी नहीं है कि मेल्ट हो सकता है ना, अक्लेद्य किसी प्रकार से क्लेद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और असस्य वच, बोले हवा नहीं सुखा, मारुत, पहले श्लोक में कहते कि हवा से सुखाने से, वायव्यास्त्र, बोले अर्जुन अस्त्र शस्त्र की बात ही छोड़ो, तो किसी भी प्रकार से उसको सुखा ही नहीं जा सकता, असस्य, क्योंकि उनका अपनी खुद का प्रॉपर्टी है कि अस्त्र से सुख नहीं सकता। ये नेगेटिव सेंस से 4 गुण दिए आत्मा के लक्षण के लिए, कि अच्छेद्य भगवान के आत्मा की क्वालिटी है, उसको काटा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, और उनको जलाया नहीं जा सकता, और उसको गिला नहीं किया जा सकता, मन घुला नहीं जा सकता, और उसको सुखा नहीं जा सकता। ये नहीं करके आत्मा के ये नहीं किया जा सकता। 4 क्या आत्मा है, तो उसके लिए 5 गुण बताते हैं, नित्य, सर्वगतः, स्थाणु, अचल और सनातन, ये 5 प्रॉपर्टीज आत्मा के बताते हैं। तो नित्य, नित्य कब जानते, जो हमेशा रहने वाला है, ये नित्य और सनातन, ऐसे कई शब्दों की पुनरावृत्ति हैं, क्योंकि भगवान आत्मा को नित्यता को समझाने के लिए कई प्रकार से बताते हैं, है ही एक ही चीज, आत्मा नित्य है, सनातन है, हमेशा। तो नित्य मतलब अपरिवर्तनीय, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। स्थानु भी वही अपरिवर्तनीय होगा, स्थिर रहना। तो एनीवे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा उसमें। नित्य का मतलब आत्मा का नित्यता क्या है, हम सभी गौड़ीय सिद्धांत में इस संस्था के आश्रय में आकर के इतना जान चुके हैं, बाकी लोग तो नहीं जानते हैं। जो लोग इस प्रभुपाद जी के आश्रय ग्रहण के, उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्णेरा जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। हमारा नित्यता केवल यही है कि हम भगवान के दास है और रहेंगे, कोई कितने भी इधर उधर करे नहीं हो सकता, यही हमारा नित्यता। ये कभी किसी स्थिति में बदला नहीं जा सकता कि आत्मा कभी और पोस्ट में चले जाए, नहीं, व्हाट एवर ही में बी, ही शुड बी नित्य दास,
भगवान का। और अगर हम इसी को स्वीकार करते हैं, इसी ज्ञान को, हम दुख से निकल जाएंगे। सारे प्रॉब्लम की जड़ तो वही है कि हम नहीं मानते हैं कि हम बोलते हैं हम भी भगवान बन जाए, हम भी कुछ भोक्ता बन जाए, कुछ बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो ये दास है भगवान का, नौकर हमेशा नौकर है, नित्य। तो ये आत्मा का ही नित्यता है, स्थिति है कि भगवान का हमेशा, भगवान का अंडर में रह करके उनकी सेवा करें। सर्वगतः, सर्वगतः मतलब सब जगह में रह जाने वाला, सभी स्थान में है, सभी स्थान में है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पंच महाभूमि, आप, अनल, वायु, खंग, सभी में आत्मा रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में, गुड़गांव में, यहाँ रह सकता है, फ्लैट में या घर में फरीदाबाद में, और बाकी जगह में नहीं रह सकता। नहीं, पानी में भी रह सकते, पानी में तो रहते ही हैं, पानी में, हवा में, पत्थर में, मिट्टी में, किसी में। यहाँ तक कि प्रभुपाद बोलते हैं कि सूर्य में भी है। वैज्ञानिक लोग भले नहीं मानते सूर्य में कैसे आत्मा रहेगा, जीवात्मा जल जाएगा। अरे जीवात्मा को जलाया नहीं जा सकता, यहाँ बोला कि न दाह्य अदाह्य है, उनको किसी प्रकार से जलाने से, सूर्य कैसे जला सकता, कोई ताप नहीं जला सकता। और ऐसा उनके शरीर है जो आग के लिए भी फिटिंग है, जैसे मछली पानी के लिए रहता है, हम पानी में नहीं रह सकते, तो उनका ऐसे फिटिंग शरीर है जो आग में रहने के लिए बना हुआ। तो आत्मा के लक्षण है, कहीं भी रह सकता, सर्वगतः शब्द हमेशा सब स्थान में सब प्रकार रह सकता, सर्वगतः स्थाणु, एक सा रहने वाला, स्थित। स्थाणुर और अचल, इसमें स्थाणु और अचल में इतना अंतर है। स्थाणु शब्द का अर्थ है स्थिर रूप में रहने वाला अणु। स्थाणु शब्द को बोलो स्थित अणु। अणु मतलब अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होकर जो स्थित रहता है। इस शरीर में हम आत्मा को देख भी नहीं पाते, छू नहीं, समझ नहीं पाते, इतने है। आत्मा तो स्थित है लेकिन अणु रूप में है। आत्मा स्थित नहीं रहने से डेड हो जाएंगे। तो स्थाणु, तो मतलब एक जगह में स्थित रहने वाला, इधर उधर नहीं जाता, स्थाणु है। स्थाणु मतलब जैसे पत्थर है, ये है जो स्थित एक जगह में, उसको क्या बोलते हैं स्थाणु को? इमूवेबल, है ना? नहीं तो पता नहीं क्या अर्थ लिखे स्थाणु, अपरिवर्तनीय, अभिकारी, अभिकारी या अपरिवर्तनीय, इमूवेबल, अनचेंजेबल, इस प्रकार लिखते हैं। तो स्थाणु के बाद तुरंत अचल, स्थाणु के अर्थ भी जड़ होता है, अचल के अर्थ भी जड़ होता है। तो कहते हैं कि अचल, स्थाणु के बाद अचल इसलिए दिए कि कोई, जैसे पेड़ स्थाणु है कि नहीं? स्थाणु है क्योंकि चल फिर नहीं सकता, मूवेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी हवा अगर चलता है कंपन तो होता है, हिलता है। लेकिन आत्मा ऐसे हो सकता है शायद एक जगह में स्थित है लेकिन हिलना डुलना होता होगा, जैसे कंपन आदि होता होगा। बोले ना, ये चलता शक्ति इसमें है नहीं, कोई उसको हिला नहीं सकता, कंपित नहीं कर सकता, अचल है, स्टैग्नेंट नहीं है। स्टैग्नेंट के साथ साथ इतने स्टैग्नेंट है कि कोई कंपित अगर अब नहीं हो सकता, अचल है। और सनातन, सनातन शब्द का जैसे नित्य शब्द है, ऐसे सनातन शब्द है। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा धाम सनातन है। तो इस प्रकार हम हमेशा भगवान के दास, भगवान के लोक में रहने के लिए हैं, लेकिन बदमाशी करके अभी जेल में फंसे हैं। लेकिन ये टेम्पररी है ये लोग, लेकिन सनातन धाम तो भगवान धाम है, और हम भी सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है। तीन सनातन है, तीन सनातन इस संसार में है। तो इसलिए सनातन सनातन मिलकर के रहना चाहिए। जीव भगवान के लोक में भगवान के नौकरी करके रहना ही सबसे बिफिटिंग परफेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि तीनों सनातन है, सब सनातन ही मिल जाना चाहिए। जीव भी सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, और भगवान स्वयं सनातन है। तो इसलिए तीनों एक साथ में रहना चाहिए, अलग अलग होकर के सब दुख टेंशन है सनातनों के। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक बात कहते हैं कि अद्वैतवाद लोग जो निराकारी हैं, उनको ये एक श्लोक उनका मुंह में कड़ा जवाब देता है कि इस स्थिति में कैसे मिल सकता है कोई भगवान में जाकर एकाकार हो सकते हैं।
क्योंकि आत्मा कभी भी आत्मा से मिल नहीं सकता, हमेशा अपनी स्थिति बनाकर रखता है, नित्य है, सनातन है। दो दो शब्द देकर बोल दे ना ना ना, वो हमेशा अपना अपरिवर्तनीय है, कभी चेंज नहीं हो सकता कि मिल नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत यहाँ बहुत जोर से काम करते कि हमेशा भगवान है, भगवान का धाम है, हम ही है, हमारा नित्य यही संबंध है, यही सनातन है। तो इसी समझना। तो ये आत्मा की कई गुण को बता करके भगवान ने और आत्मज्ञान को हम मजबूत कराते हैं कि आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है, कि इसको हम समझ लें। तो अर्जुन फिर बोलेगा कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? भाई आत्मा को तुम मार नहीं सकते हो, आत्मा अमर है, इस प्रकार से आत्मा का लक्षण है ना? तो फिर तुम ये सोचते कि नहीं, बिल्कुल ये करो। आत्मा और शरीर ये दोनों को बिल्कुल स्वभाव अलग है, गठन अलग है, लक्षण अलग है, नेचर अलग है। इसी को समझाते हैं। अगर हम शरीर और शरीरी, देह और देही, इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह समझ ले, देह का क्या लक्षण है, आत्मा का क्या लक्षण है, देह की क्या संपत्ति है, क्या गति है, और आत्मा का क्या संपत्ति और क्या गति है, तो इस प्रकार जान जाएंगे। 100% हमारा समस्या तो प्राय सुलझ जाएगा, सरल सुलझ जाएगा। क्योंकि जो हम करते हैं ये हम केवल शरीर के संबंध से करते हैं, लेकिन ये शरीर तो ऐसे ही जाने वाला ना, और आत्मा का कोई कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए अशोक, अभय, ये सब स्थिति को प्राप्त करना, ये केवल आत्मज्ञान ही दिला सकता है, और कोई नहीं दिला सकता।